नमस्कार। तो 9 प्लैनेट्स के बारे में तो आपने जान लिया। ये 9 प्लैनेट होते हैं जिनकी स्थिति ये बताती है कि किसके पास कितना बल है। ज्योतिष में टोटल जो पूरा ब्रह्मांड है इसको 360 डिग्री में बांटा गया है, 360 डिग्री में, और उसमें 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं। तो 12 राशियों में जब 360 डिग्री को बांटा जाएगा तो हर राशि के पास 30 डिग्री आएगी। और ज्योतिष में वैसे तो वेस्टर्न का भी एक चार्ट होता है जिसको हॉरोस्कोप कुंडली बोलते हैं, और साउथ इंडियन का भी होता है जिसको दक्षिण भारतीय चार्ट भी बोलते हैं, लेकिन हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नॉर्थ इंडियन चार्ट को लेके बात करेंगे। उसमें 12 खाने होते हैं, हर खाने में जो टोटल 12 खाने होते हैं 12 राशियों के लिए, और 9 ग्रहों को उसमें स्थान दिया जाता है। तो जो राशियां हैं आज हम पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। पहली राशि है मेष, ठीक है। दूसरी राशि है वृषभ, तीसरी राशि है मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, 9वीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। हर राशि का एक ग्रह स्वामी है। 9 ग्रह हैं जिसमें से राहु और केतु की कोई पर्सनल राशि नहीं है, उनका स्वामित्व किसी राशि पे नहीं है और उनका कोई अस्तित्व भी नहीं है, वो दिखते भी नहीं, वो छाया ग्रह है। जिस भाव में जिस राशि के साथ जिस ग्रह के साथ वो बैठते हैं उसी का वो रूप ले लेते हैं। 9 ग्रह हैं, 9 में से 7 बचे राहु और केतु को हटा के। 7 ग्रह जो होते हैं वो 7 ग्रहों के पास 12 राशियां हैं, जिनमें से 2 ग्रहों के पास सिर्फ एक राशियां हैं। सूर्य के पास सिंह राशि है, यानी सिंह राशि का जो स्वामित्व है वो सूर्य के पास है, जो सिंह राशि के स्वामी है वो सूर्य है। और कर्क राशि तो शास्त्रों में बताया गया है कर्कस्य आधिपति चंद्रः, कर्क राशि के जो स्वामी हैं वो चंद्र हैं। 7 में से 2 ग्रह हो गए जिनके पास एक राशि है। अब 10 राशियां बची, 12 में से 2 निकलने के बाद, और 5 ग्रह बचे। तो 5 ग्रहों के पास 10 राशि, यानी हर ग्रह के पास 2 राशि। मंगल के पास पहली राशि मेष है और 8वीं राशि वृश्चिक है। बुध के पास छठी राशि कन्या और तीसरी राशि मिथुन है। बृहस्पति यानी गुरु यानी देव गुरु बृहस्पति के पास, जुपिटर के पास 9वीं राशि धनु है और 12वीं राशि मीन। शुक्र वीनस के पास 2 राशियां हैं। कौन कौन सी है? दूसरी राशि वृषभ और 7वीं राशि तुला है। शुक्र के बाद बात करेंगे सैटर्न के बारे में। सैटर्न यानी शनि के पास 2 राशियां। शनि का स्वामित्व 2 राशियों पर है, एक मकर और दूसरा कुंभ। तो इस तरह से 9 ग्रह हैं, हर ग्रहों के पास राशियां हैं। पूरे प्लैनेटरी सिस्टम में 360 डिग्री है, जिसमें से हर राशि को 30 डिग्री दिए गए हैं। 9 ग्रह हैं, 12 भावों की कुंडली जो बनती है उसके अंदर 12 राशियों को स्थान दिया जाता है, और 360 में हर राशि को 30-30 डिग्री का स्थान दिया जाता है, यानी हर भावों में 30-30 डिग्री का उनके पास एक लिमिट होती है। उसके आगे अगर वो क्रॉस करते हैं या 30 डिग्री से पहले क्रॉस करते हैं तो वो दूसरे भाव में चेंज हो जाते हैं। हर 2-2 घंटे पे भाव चेंज होते हैं। 12 राशियों को स्थान दिया जाता है 12 भावों के अंतर्गत, और उसके अंदर ग्रहों की जो दशा होती है कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है उसके अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करके उस हम राशि में डाल देते हैं, ठीक है, उस भाव में डाल देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग उसका बल चेक करते हैं। जैसे 30 डिग्री का मैंने आपको बताया एक भाव में रहता है, तो हर ग्रह के पास 30 डिग्री का एक बल होता है, ठीक है। अब 30 डिग्री में वो कितने बल पे है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। जितनी भी हमारी ऑड राशियां होती हैं, तो ऑड राशियों में 0 से लेकर 1 से लेकर 6 तक हमको 25% बल होता है, ठीक है। 25 का मतलब इसको बोलते हैं बाल अवस्था में जब ग्रह होता है, ठीक है। उसके बाद 7 से लेकर 12 तक ऑड राशियां जो होती हैं 7 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक वो कुमार अवस्था में होती है, यानी 50% रिजल्ट देती हैं, ठीक है। अच्छी देंगी तो 50% अच्छी, बुरी देंगी तो 50% बुरी। उसी के अकॉर्डिंग हम फलित करते हैं और जानते हैं कि इस ग्रह की क्या परफॉर्मेंस है, किस सेक्टर में वो बैठा और किस सेक्टर में उसकी क्या परफॉर्मेंस मिल रही है। और जब जब उनकी दशा अंतरदशा आती है या और भी दशा होती है तो उसके अकॉर्डिंग वो एक्टिव होते हैं और वो अपना फल देते हैं कुंडली के अनुसार, अच्छा या बुरा। इसके अलावा 12 से लेकर 18 डिग्री तक हर ग्रह, चाहे वो
ऑड हो या इवन हो, यानी जैसे ऑड का मतलब 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये सब ऑड हो गए। इवन में क्या आ गया 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो ये जो 12 राशियां होती हैं, इनमें जो ऑड नंबर की राशियां हैं उनका मैं बता रहा हूं, यानी 1 से लेकर 6 डिग्री तक वो 25% रिजल्ट देती हैं, क्योंकि वो बाल अवस्था में होती हैं। और इवन राशियां 1 से लेकर 7 डिग्री तक मृत होती हैं, वो कोई रिजल्ट नहीं देती। 7 से लेकर 12 तक जो ऑड राशियां हैं वो 50% रिजल्ट देती हैं, क्योंकि वो कुमार अवस्था में आ जाती हैं। और 7 से लेकर 12 डिग्री तक, यानी डिग्री यानी अंश भी बोलते हैं ज्योतिष में, हिंदी में, संस्कृत में, तो उसके अनुसार 7 to 12 डिग्री में अंश में जब इवन राशियां होती हैं तो वो वृद्धावस्था में होती है, तो वो सिर्फ 25% रिजल्ट देती हैं। लेकिन चाहे इवन हो चाहे ऑड, अगर 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के बीच में अगर कोई राशि है, यानी कोई ग्रह है, जो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं, जब भी आप कुंडली बनवाए होंगे तो उसके अंदर आपको ग्रह की एक डिग्री शो होती है, एक अंश शो होता है। डिग्री यानी अंश यानी आवर, ठीक है। उसके बाद मिनट आता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है, जिसको संस्कृत में अंश कला विकला भी बोलते हैं, यानी डिग्री, मिनट और सेकंड, यानी आवर, मिनट और सेकंड, ठीक है। घंटा, मिनट और सेकंड, इस तरह से उसको डिवाइड करते हैं। तो 12 से लेकर 18 डिग्री के बीच में जब भी कोई ग्रह होता है, ठीक है, तो वो अपनी पूर्ण अवस्था में होता है, वो फुल 100% रिजल्ट देता है, चाहे इवन राशि हो चाहे ऑड राशि हो। और ये अगर अच्छा है तब तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, और अगर बुरा है, कंडीशन अच्छी नहीं है, और जिस सेक्टर में बैठा हुआ, जिस सेक्टर के डिपार्टमेंट का वो स्वामी है कुंडली में आपकी, और जब जब उसकी दशा आएगी तो वो उस समय आपको बहुत कष्ट देगा उस सेक्टर से संबंधित। ये देखना बहुत जरूरी है कि वो कहाँ पे, अगर अच्छे हैं तब तो बहुत अच्छे हैं, बुरे हैं तब भी बहुत बुरे हो जाएंगे, क्योंकि डिग्री बहुत हार्ड है और बहुत बलवान है इस समय। 12 से लेकर 18 डिग्री की बात हो गई। अब 18 से 24 डिग्री के बीच में जब कोई ग्रह होता है तो उस समय जो ऑड राशियां होती हैं वो तो वृद्ध हो जाती हैं, वो सिर्फ 25% रिजल्ट देती हैं। लेकिन जो इवन राशियां होती हैं वो उस समय कुमार अवस्था में होती हैं, और वो उस समय 50% रिजल्ट देती हैं 18 से 24 डिग्री के बीच में। और जब 24 से 30, ये आखिरी समय, अब इसके अंदर क्योंकि 1 to 30 इतनी लिमिट है, तो 24 से लेकर 30 डिग्री में अगर जो ऑड राशियां, यानी ऑड नंबर की राशियां, मैं फिर बता देता हूँ, 12 राशियां हैं, 12, हाँ, देयर आर 12 ज़ोडिएक साइंस, 12 राशियां। तो 12 राशियों में पहले नंबर की राशि, दूसरे नंबर की राशि, तीसरे नंबर की राशि, तो ऑब्वियस सी बात है पहले नंबर की राशि वो ऑड में आ गई, तीसरे नंबर की राशि वो ऑड में आ गई, दूसरे नंबर की राशि जो है वो सम में आ जाएगी, विषम में नहीं आएगी, यानी वो इवन में आएगी। चौथे नंबर की राशि जैसे कर्क है, कर्कस्य आधिपति चंद्र, चंद्र कर्क के राशि के स्वामी है ग्रह, ठीक है, तो ये चौथे नंबर पे है, तो ये सम में आएगी, विषम में नहीं आएगी। तो 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो ऑड राशियां हैं, अगर किसी ऑड राशि को 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो भी डिग्री मिल रही है तो वो वहां पर मृत है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। लेकिन अगर इवन है तो उसका 25% रिजल्ट है, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।